मैक्सिमम सजा पाने वाले संभवतः राहुल गांधी पहले व्यक्ति हिंदुस्तान में पिछले 160-70 वर्षों में। राहुल जी की बात को दबाने का पिछले 9-10 सालों से पुरजोर प्रयास किया जा रहा है। सदन में वो जब बोलते हैं तो उनकी माइक को म्यूट कर दिया जाता है। यहाँ तक माइक को म्यूट कौन कहे, उनके बोले हुए भाषणों को स्पंज कर दिया जाता है, जिसमें कि अडानी को शेल कंपनियों से और हवाला कंट्रीज से 20,000 करोड़ रुपए और भी तमाम रुपए जो आए हैं उस पे सरकार का क्या कहना है। हाँ। अजीब से ये किरिस्टा क्या कहलाता है, चोर की रखवाली चौकीदार कर रहे हैं। लेकिन नहीं, ये गांधी हैं, ये कांग्रेस हैं, ये डरने और दबने वाली नहीं है, देश के लिए आवाज उठाते रहेंगे। चाहे कहा जाता है बीजेपी के द्वारा कि अडानी निर्दोष हैं, सरकार कहती है कि निर्दोष हैं, आरएसएस कहता है कि ये निर्दोष हैं। चोर को चोर कहोगे तो जेल, हाँ। चोर को जो है वो सुरक्षा। हाँ। राहुल जी, प्रियंका जी कांग्रेस में, खड़गे जी में इस देश की उम्मीद है कि मोदी जी आपके साथ कितने बार अडानी जी जहाज में गए, हाँ। आपके पहुंचने के बाद कितने बार वहां पहुंचे, ये मिले हुए हैं, वो चोर की चौकीदारी करने वाले दोनों मिले हुए हैं। यही होगा जो ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 इस देश में हुकूमत कर रही है। कांग्रेस और आज के गांधी राहुल गांधी अडानी के चौखट पे इस ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 को पहुंचा देंगे। बीजेपी तो 100-125 सीट पा जाए वही बहुत है, वही बहुत है। खत्म 2024 में सालों तक अभी बीजेपी सत्ता में नहीं आने वाली। पंजाब में घटेंगे, राजस्थान में घटेंगे, मध्य प्रदेश में घटेंगे, छत्तीसगढ़ में घटेंगे, बिहार में घटेंगे, बंगाल में घटेंगे, आसाम में घटेंगे, महाराष्ट्र में घटेंगे, कर्नाटक में घटेंगे, उत्तराखंड में घटेंगे, हिमाचल में घटेंगे, यूपी में घटेंगे, सब जगह तो घट रहे, बढ़ कहाँ रहे हैं बीजेपी। इस वक्त मेरे साथ अखिलेश प्रताप सिंह जी मौजूद हैं। हालांकि राहुल गांधी का मामला लगातार देश में तमाम राज्यों में एक तरह से तहलका मचा रहा है। सवाल यह है कि लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र पर इस तरह से हमला कैसे किया जा सकता है। लेकिन आपको बता दें, सरनेम को लेकर एक विवाद पैदा हुआ। हालांकि देश के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक की मैं बात करूंगी, जहां शाहीन बाग के लिए बटन इतनी तेज से दबाओ कि शाहीन बाग पर हमला हो या फिर यह कह सकते करंट लगे। इन तमाम चीजों पर हालांकि देश के प्रधानमंत्री भी अछूते नहीं है, विवादित बोल से, या देश के गृह मंत्री भी अछूते नहीं है, जितने भी कद्दावर नेता है वो कोई भी विवादित बयान से अछूते नहीं है। तो लेकिन पहली बार इतिहास में ऐसा क्यों हुआ कि सरनेम लेते ही 2 साल की सजा सुनाई जाती है, सदस्यता रद्द कर दी जाती है। लेकिन इस सवाल का जवाब मैं जरूर अखिलेश प्रताप सिंह जी से जानूंगी। सर, आप ये बताएं कि देश में पहली बार, इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब सरनेम लेने पर 2 साल की सजा सुनाई जाती है और लोकसभा से सदस्यता भी रद्द कर दी जाती है। देखिए, जिस दिन से ये फैसला आया है जी, मैंने भी बहुत से जानकार वकीलों से और जानकारों से ये बात की है कि जब से ये कानून बना है डिफेमेशन वाला, अंग्रेजों के समय से 1860 में, तब से लेके अब तक हर कोई ये बता रहा है कि संभवतः ये पहले व्यक्ति हैं राहुल गांधी जिनको मैक्सिमम सजा दी गई है। 2 साल की सजा इसमें मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम सजा पाने वाले संभवतः राहुल गांधी पहले व्यक्ति हिंदुस्तान में पिछले 160-70 वर्षों में, ऐसा एक जानकारों का कहना है जी। तो क्यों ऐसा हुआ, शंकाएं उठती हैं, क्योंकि राहुल जी की बात को दबाने का पिछले 9-10 सालों से पुरजोर प्रयास किया जा रहा है। सदन में उनको बोलने दिया जाता है, सदन में वो जब बोलते हैं तो उनकी माइक को म्यूट कर दिया जाता है। यहाँ तक माइक को म्यूट कौन कहे, उनके बोले हुए भाषणों को स्पंज कर दिया जाता है, जिसमें उन्होंने अडानी जी का नाम लिया है, फोटो भी दिखाया। हाँ, तीसरी बात कि सदन ही म्यूट कर दिया जा रहा है राहुल गांधी आते में। तो राहुल गांधी की आवाज को दबाने का हर प्रयास किया गया और उसी कड़ी में इसे भी देखा जा रहा है। लेकिन तानाशाह जब जब डरता है तो विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास करता है। वो सदन में बोलने से तो रोक सकते हैं, रोक दिया, सड़क पे बोलने से कैसे रोक पाएंगे। बिल्कुल। राहुल गांधी इस देश के जन जन की आवाज हैं, इस देश के लोगों की उम्मीद हैं और देश की बात वो करते हैं, देश के हित की बात करते हैं और वो सवाल उठाते रहेंगे। उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, कल भी कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा जी, कि मैंने बड़े स्पेसिफिक प्रश्न पूछे हैं
कि अडानी को सेल कंपनियों से और हवाला कंट्रीज से 20,000 करोड़ रुपए और भी तमाम रुपए जो आए हैं उस पे सरकार का क्या कहना है? हाँ। विडंबना ये है कि जो चोरी कर रहा है उसकी चोरी का खुलासा राहुल गांधी कर रहे हैं। जिस सरकार को उसकी जांच करनी चाहिए वो सरकार उस चोर की चौकीदारी कर रही है। अरे मैं भी चौकीदार। तो आप देश के खजाने को जो लूट रहा है और उस लूट को उजागर कर रहे हैं राहुल गांधी और सरकार से कह रहे हैं कि आप इसमें कार्रवाई करिए, तो कार्रवाई करने के बजाय कहा जा रहा है कि जो चोर बना रहा है, जो चोरी का आरोप लगा रहा है, उल्टे उसी को सजा सुनाई जा रही है। अजीब से ये रिश्ता क्या कहलाता है? चोर की रखवाली चौकीदार कर रहे हैं। और यही बड़ा प्रश्न है और इसी प्रश्न को न कोई उठावे न कोई सवाल करे। राहुल जी को शुरू से राहुल जी की आवाज़ को या विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है। लेकिन नहीं, ये गांधी हैं, ये कांग्रेस है, ये डरने और दबने वाली नहीं है। देश के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे चाहे वो कुछ भी करते रहें। अडानी को लेकर सदन में राहुल गांधी ने एक फोटो के जरिए दिखाया कि ये आप फोटो देखें और ये बताएं कि 2014 से पहले जिसकी संपत्ति 8 बिलियन है, सिर्फ 8 बिलियन है, वो 140 बिलियन कैसे पहुंचा इतने सालों के अंदर? देखिए, इस व्यक्ति को, अडानी नामक व्यक्ति को मोदी जी की सरकार ने दिल्ली में जब आए तो आउट ऑफ वे हिंदुस्तान की संपत्तियों को उसे समर्पित किया गया और तमाम इसके साक्ष्य भी दिए गए। जैसे एयरपोर्ट के लिए एक्ट बदला गया, कोल सप्लाई के लिए बदला गया, सब बातें हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं। तो जो आरोप लग रहे हैं उन आरोपों की जांच पड़ताल करने के बजाय, उसकी जवाबदेही तय करने के बजाय ये कहा जाता है बीजेपी के द्वारा कि अडानी निर्दोष हैं, सरकार कहती है कि निर्दोष हैं, आरएसएस कहता है कि ये निर्दोष हैं, अडानी पे हिंडनबर्ग के कोई आरोप लगाता है तो ये लोग कहते हैं कि देश पे भारत पे हमला है। एक व्यक्ति ने कुछ गलत किया है, उस पे यदि आरोप लग रहा है तो भारत पे कैसे हमला हो जाएगा? यहीं पर एक सवाल और पूछूंगी आपसे। अगर हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट जारी किया उस पर यह कहा गया है कि अडानी को लेकर भारत पर हमला है, अडानी भारत नहीं है, पहली बात, क्या राहुल गांधी पर इस तरह से एक तरह से हमला, एक तरह से केस दर्ज किया क्या, या देश पर यह केस दर्ज हुआ है? देखिए, राहुल गांधी देश की आवाज पे केस दर्ज हुआ है और उनपे कार्रवाई हो रही है, क्योंकि राहुल गांधी अपने व्यक्तिगत कोई बात नहीं कर रहे हैं जी। राहुल गांधी देश के लिए जो देन है, हिंदुस्तान के इंटरेस्ट में जो बात है वो बात कर रहे हैं। कोई कैसे चुप रह सकता है? इस तरह से पूरा हिंदुस्तान की सारी संपदाएं किसी एक व्यक्ति को दे दी जाए, पूरा दुनिया का 2 नंबर के तरीके से पैसे किसी एक व्यक्ति के खाते में आ जाए और जानकारी होने के बाद उस पर बात उठाई जाए और सरकार उसकी जांच भी न करे, उस पर कार्रवाई भी न करे, उल्टा जो जांच की मांग करे उसको जो, मतलब चोर को चोर कहोगे तो जेल, और चोर को जो है वो सुरक्षा। क्या देश में अब चोर शब्द पर बैन होगा कि आप चोर नहीं बोलेंगे? नहीं, जो चोरी करेगा तो गुरदोष के आधार पर तो बोला जाएगा, क्यों नहीं बोला जाएगा? वो करें चोर की चौकीदारी, लेकिन देश की चोरी जो करेगा, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल जी, प्रियंका जी जरूर आवाज उठाते रहेंगे, क्योंकि इन लोगों में, राहुल जी, प्रियंका जी, कांग्रेस में, खड़गे जी में इस देश की उम्मीद है कि ये इस देश के इंटरेस्ट की बात करते हैं। आज पूरा विपक्ष इस बात को कह रहा है बिल्कुल कि इस देश में तानाशाही है और बीजेपी की सरकार रोजाना इस बात को प्रूव कर रही है कि इस देश में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। आज ही देखिए, राजघाट पे मौन वो था, सत्याग्रह था, वहां पे आज सुबह चिट्ठी जारी कर दी कि यहाँ 144 लागू, यहाँ को नहीं आ सकता। इतना देरी हुई सरकार। तो जो राहुल जी ने कहा या जो विपक्ष कह रहा है कि इस देश में लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है, लोकतंत्र पे हमले हो रहे हैं, वो रोजाना बीजेपी साबित कर रही है कि राहुल जी की बात सही है।
राहुल जी की बात सही है। हाँ, क्योंकि दिखा रही है वो बिल्कुल, लोकतंत्र का गला घोट के रोज वो दिखा रही है कि किसी को प्रमाण की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये भी बात कही है कि किसी पत्रकार ने पूछा कि आपके मन में क्या सवाल उठा था जब आप पर ये केस दर्ज हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैं तो माफी नहीं मांग सकता, मैं सावरकर नहीं हूं, मैं गांधी हूं, और गांधी कभी माफी नहीं मांगता। एकदम। देखिए, हम अगर जेन्युइन बात उठाएं जी और उसके लिए भी माफी मांगनी पड़े तो यही तो होती है कि आप तानाशाह जबरदस्ती माफी मांग रहे हैं। और अभी भी राहुल जी के उत्तर नहीं मिल रहे हैं। उनकी सत्ता समाप्त कर दी, सजा सुना दी, लेकिन राहुल जी के प्रश्नों का उत्तर आज भी बाकी आना बाकी है। इस मोदी जी को उसका जवाब देना अभी बाकी है कि जो राहुल जी प्रश्न उठा रहे हैं 20,000 करोड़ रुपए किस तरह से साइफन होकर के इनके खाते में आए हैं, उन रुपयों का स्रोत क्या है, कौन है इस रुपए इनके खाते में डालने वाला, और तमाम जो उन्होंने लोकसभा में प्रश्न पूछे थे कि मोदी जी आपके साथ कितने बार अडानी जी जहाज में गए, हाँ। आपके पहुंचने के बाद कितने बार वहां पहुंचे, आपके वापस आने के बाद कितने बार वो उस देश में पहुंचे, और आपने इन देशों में कौन कौन से बड़े बड़े ठेके इनको दिलाए, ये सब जवाब आने बाकी हैं। ये तो जवाब क्यों नहीं दे रही है बीजेपी? जवाब कब तक आएगा? कोई इंतजार खत्म होने का वक्त है या नहीं? क्योंकि ये मिले हुए हैं, वो चोर की चौकीदारी करने वाले दोनों मिले हुए हैं, तो जवाब नहीं देंगे, इसीलिए जवाब नहीं दे रहे हैं। क्योंकि जवाब क्या देंगे? अपने खिलाफ जवाब कोई देगा तो अपने ही खिलाफ बात को उठाने वाले को ताकत के बल पे, सत्ता के बल पे आप दबा रहे हैं। लेकिन ये भूल रहे हैं, इसी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 1 जो थी वो महात्मा गांधी और कांग्रेस की देश की आवाज़ को दबाने का प्रयास करती थी, लेकिन क्या हुआ, अंत में क्या हुआ? कांग्रेस और महात्मा गांधी ने उन्हें बकिंगम पैलेस के चौखट पर पहुंचा दिया। और आज भी यही होगा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 इस देश में हुकूमत कर रही है, कांग्रेस और आज के गांधी राहुल गांधी अडानी के चौखट पे इस ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 को पहुंचा देंगे एकदम। क्योंकि देखिए, ये देश की आवाज है, आप देश को लूटोगे और आप जवाब भी नहीं दोगे, आप बताओगे भी नहीं। ये देश किसी की जागीर नहीं है, देशवासियों की है। किसी को सत्ता मिली है तो कुछ दिनों के लिए जनता ने दिया है कि आप बेहतर काम करो, आपको जागीर नहीं दी है, आपको उसकी बेहतरी के लिए, संचालन के लिए एक अवसर दिया है। सभी विपक्ष आपके सपोर्ट में मैदान में उतर चुके हैं। अखिलेश यादव की बात करते हैं, तेजस्वी यादव की बात करते हैं, नीतीश कुमार की बात करते हैं, और यहाँ से अरविंद केजरीवाल हैं। सभी एकजुट होकर आपके साथ है, कांग्रेस के साथ है, राहुल गांधी के समर्थन में है। क्या मजबूती मिलेगी और क्या फिर से सदस्यता जो है वो बहाल होगी, और कब तक होगी? देखिए, सदस्यता बहाल होने का जो प्रक्रिया है वो लीगल प्रोसेस है, कोर्ट के थ्रू है। वो कोर्ट में और लीगल जो एक्सपर्ट हैं उसके बारे में बताएंगे। लेकिन जो इस देश का विपक्ष जिस प्रकार से यूनाइट होकर के और एक स्वर से राहुल जी और कांग्रेस के साथ दे रहा है, इसके लिए कांग्रेस ही नहीं पूरा देश उनका धन्यवाद कर रहा है। क्योंकि आज पूरे देश की यही आवाज है जो विपक्ष पहचान रहा है और एक साथ हो रहा है कि इस बस अब नहीं, ये 10 साल हो गए इस सरकार को, अब नहीं। इस सरकार ने इस देश का हर क्षेत्र में नुकसान ही किया है। किसी भी वर्ग को, सिर्फ अपने मित्रों के अलावा पूरे देश के किसी दूसरे वर्ग को, किसी भी वर्ग को किसी प्रकार का लाभ नहीं दिया है। लाभ सिर्फ अपने मित्रों को उन्होंने दिया है। मित्रों में कितने लोग हैं? मित्रों में अगर कई होते तो ये बात भी नहीं उठती कि चलो सब लोग बढ़ रहे हैं जी। एक कुछ ही मित्र हैं, 1-2 मित्र। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री मंच पर मैदान में उतरते हैं चुनावी भाषण देने के लिए कहीं भी, तो मित्रों सभी को बुलाया जाता है। हाँ, मित्रों सभी को बोला। तो क्या मित्रों बोलने पर यह साबित हुआ कि देश के प्रधानमंत्री आम जन तक, धरातल तक जो गरीब तबके के लोग हैं उनको लेकर, साथ लेकर चल रहे हैं, उनके विकास की बात कर रहे हैं और उनके फायदे की बात कर रहे हैं। और जिस तरह से अडानी मजबूत चेहरा है देश का, क्या अडानी के रास्ते पर इन मित्रों को लेकर जा सकते हैं? देखिए, लोगों को लाभ पहुंचाना, देश का भला करना, देशवासियों का भला करना, ये सब तो उनके जुमले हैं। जुमले हैं, उनसे इनसे कोई लेना देना नहीं है।
लेकिन ये है कि सब कुछ इस देश का नियम कानून संपदा धन सब एक जो अडानी जी हैं उनके लिए ये सरकार उस पर न्योछावर कर रही है। और इस तरह की लूट को, इस तरह की चोरी को ही आवाज उठा रहे हैं राहुल गांधी और उनको इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है, कोशिश कर रहे हैं और कामयाब भी थोड़े बहुत हो रहे हैं, लेकिन आवाज रोक नहीं सकते वो। राहुल गांधी इस देश के 140 करोड़ लोगों की आवाज हैं। ये देश के सही मानों में तो कहिए विपक्ष और राहुल गांधी मिल करके इस देश को रखा रहे हैं। देश को जो लोग लूट रहे हैं उससे उसकी रखवाली कर रहे हैं। देश इनके साथ है क्योंकि देश ही लूटा जा रहा है, बिल्कुल, और ये लोग उसकी रखवाली कर रहे हैं। देश इनके साथ है। देश जो सत्ता में बैठे हैं उनके साथ नहीं है, उनके साथ सिर्फ उनकी जो कुछ ईडी सीबीआई इत्यादि जांच एजेंसियां हैं, सत्ता का बल है, वही बल है उनके साथ। उसके साथ और कोई हथियार नहीं है उनके पास, और कोई बल नहीं है, नैतिक बल नहीं है, जनता का बल नहीं है। राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। देखिए राहुल जी ने जो जो बोला पिछले 9 सालों से जी, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे कोरोना हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे चीन का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे ये हिंदुस्तान की सर संपदा को लूटने का हो, चाहे लोकतंत्र पे प्रहार का हो, वो अक्षर साबित हुआ। और आज भी जो उन्होंने बोला है वो आज भी साबित हो रहा है कि लोकतंत्र को किस तरह से प्रहार किया जा रहा है, गला घोंटा जा रहा है। तो राहुल जी की बात तो 100% साबित हो रही है, सत्य साबित हो रही है। बिल्कुल, 2018 में शायद हमें याद हो, 2018 में देश में पहला ऐतिहासिक तौर पर सुप्रीम कोर्ट के 4 जज आकर ये कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। तो क्या अब वो साबित होता नजर आ रहा है आप लोगों को? एकदम तभी भी हो रहा था। आप देखिए, जो भी इनसे असहमत हो जाता है बीजेपी से, उसको इनके लोग मिनिस्टर, बड़े बड़े पदों पे बैठे लोग, किसान यहाँ आंदोलन कर रहे थे, 4-4 कैबिनेट मिनिस्टरों ने उन्हें खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकी, नक्सल, चीनी सब का डाला, बांग्लादेशी। जो इनसे असहमत हो जाए, चाहे वो मीडिया का व्यक्ति हो, चाहे वो कोई नागरिक हो, चाहे वो एक्टिविस्ट हो, चाहे वो किसी दल का हो, चाहे वो किसी कोई नेता हो, जो असहमत हुआ उसे ये तुरंत जेल के रास्ते के अलावा उसे ये कहते हैं गद्दार है, ये देशद्रोही है, पाकिस्तानी है। ये यही तो है तानाशाही। लोकतंत्र में असहमत ही हुआ जाता है, क्योंकि लोकतंत्र की जो हमारी व्यवस्था और पक्ष विपक्ष है, विपक्ष का यही काम है कि अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं, राष्ट्रहित में, जनहित में नहीं है, तो उससे हम असहमत होकर के सरकार को जगाते और चेताते हैं। ये सरकार के इंटरेस्ट के लिए विपक्ष है कि वो कहीं अगर मतांध हो, मत भिन्न हो जाए, गलत कर रहा हो, तो उसको जगाने वाला एक विपक्ष है। वो विपक्ष उनको अलर्ट करता है कि आगे देखिए गलत कर रहे हैं आप। तो ये नहीं कि वो मेरे दुश्मन हैं, हम तो राष्ट्रहित में उनको चेताते हैं। विपक्ष के चेताता है सरकार को कि आप ये गलत कर रहे हैं, आप इसको इसे ठीक करिए। लेकिन उसको ये लोग इस तरह से ट्रीट करते हैं कि अगर आप असहमत हैं तो आप गद्दार हो गए, अगर आप हमको नहीं जिताएंगे, वो जीत जाएंगे तो पाकिस्तान में पटाखे बजेंगे। ये क्या भाई, लोकतंत्र में एक ही तो जीतेगा, अगर आप वोट न दे तो वो पाकिस्तान में पटाखे बजेंगे। ये कौन सा सेंटेंस है? जितने भी बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर हो, या लॉबी की हम बात करते हैं, या उनके मुख्यमंत्रियों की बात कर लेते हैं, विधायक जो भी इस लॉबी में आते हैं, जो विवादित बयान दिए गए हैं उनके जरिए, क्या उन सभी पर भी ये कानून लागू होता है? अगर देश में कानून सिर्फ एक है तो? कानून तो एक है, लागू तो सब पे होता है। अब आप देखिए, एक विधि मंत्री हैं, वो पिछले कई सालों से सिर्फ न्यायपालिका को धमकाते हैं, रोजाना सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ बोलते हैं। अभी 3-4 दिन पहले एक चैनल के कॉन्क्लेव में बोला शायद कि जो रिटायर्ड जज हैं वो भारत विरोधी गैंग में शामिल हो गए हैं। जो अगर उनसे असहमत हो रहा है तो उसको इस तरह से नवाज रहे हैं वो। ये कोई तरीका होता है किसी
केंद्र सरकार का कि अगर वो आपकी सरकार से असहमत है, इतने शीर्ष पदों पे जो लोग बैठे हैं, जो लोग देश के लिए अपना योगदान दे रहे हैं जी, संवैधानिक पदों पे बैठे हैं, और उनको आप इस अनर्गल उन पे आरोप लगाएं और अनर्गल तोहमत लगाएं, तो ये लोकतंत्र कैसे कहा जाएगा? यानी ये मान सकते हैं जिस तरीके से लगातार हमला होता जा रहा है और बताया जा रहा है कि हर किसी की जबान पर ये लोकतंत्र पर हमला है, तो क्या वाकई लोकतंत्र पर हमला और लोकतंत्र अब खत्म हो चुका है? नहीं, कहाँ लोकतंत्र बचा है? हाँ आप देख लीजिए, जी, एक पत्रकार ने अभी 10 दिन पहले उसे हथकड़ी लगा के जेल बंद कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बना दी, क्या हुआ उनके साथ। यूपी में तो कई 100 उदाहरण ऐसे हैं, पूरे देश में हैं, कि जो पत्रकारों ने सरकार से असहमति की कोई बात लिखी या कही या कोई सत्य उजागर कर दिया, सरकार के किसी गलत कृत्य की या उसके फेल्योर की या उसकी किसी ऐसी नीति की जो हितकारी नहीं थी, उस पत्रकारों पे किस तरह से मुकदमे हो गए, कैसे उनको फंसाया गया, कितने कितने दिनों तक जमानतें नहीं होने दी गई। तो जो असहमत है उसे राष्ट्र विरोधी मान करके उसके ऊपर टूट पड़ना, यही तो है लोकतंत्र का गला दबाना। असहमति भी जरूरी है लोकतंत्र में। बिल्कुल। तो क्या अब कुछ ऐसे नाम जो विवादित बयान दिए गए हैं कैबिनेट लॉबी की तरफ से, कुछ कौन से नाम हो सकते हैं जिस पर एक्शन लेना चाहिए, जिस तरीके से राहुल गांधी पर एक्शन लिया गया है? देखिए, वो किस पे एक्शन हो किस पे ना हो, और सरकार को क्या जिम्मेदारी है जवाब देने वाली, जो हम लोग प्रश्न कर रहे हैं वो हम लोग करते रहेंगे। ठीक है। एक्शन सरकार को क्या करना है, अगर वो करेंगे, हमारे बातों का जवाब देंगे तो ठीक है। नहीं दे रहे हैं पिछले 9 वर्षों से। अब आप आश्चर्य यही है ना कि भाई वो कोई चोरी कर रहा है, आप उसका साथ क्यों दे रहे हो? इसका मतलब अपने आप कि आपका कोई रिश्ता है, आपका उसमें कुछ पार्टनरशिप टाइप की है, तभी तो आप उसको रखा रहे हो। आपका क्या इंटरेस्ट है? आप सत्ता में बैठे हैं, आपका तो कर्तव्य है कि निष्पक्ष भाव से त्वरित और पारदर्शी कार्रवाई करिए राष्ट्र हित में। तो क्या राहुल गांधी के इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए? देखिए, ये जो लीगल प्रोसेस है जी, वो हम नहीं बता पाएंगे, वो हमारे लीगल जो लोग हैं वही जानते हैं, वही करेंगे। इसकी बात, हम लोग की बात सिर्फ इतनी सी है जी, कि लोकतंत्र पे रोज प्रहार हो रहा है। राहुल जी की इस बात को रोज आना, यही बीजेपी की सरकार साबित कर रही है कि हाँ, हम लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं। और जो आरोप राहुल जी ने लगाए हैं सदन के अंदर सदन के बाहर, इस देश की संपदा लूट करना और लूट करके एक ही व्यक्ति को सौंपना और उसी के लिए कानूनों नियमों में परिवर्तन करके उसे लाभ पहुंचाने का, इसका जवाब अभी तक नहीं आया है मोदी जी के द्वारा, इस सरकार के द्वारा। वो जवाब हम लोग निरंतर मांगते रहेंगे, जनता के बीच में भी जाके सत्याग्रह करते रहेंगे। 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। क्या विधानसभा चुनाव से बीजेपी सरकार डर गई है या आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले डर गई है? इस वजह से राहुल गांधी पर इस तरह से शिकंजा कसा जा रहा है। बीजेपी डरी हुई तो है ये, क्योंकि उसका बहुत बड़ा पोल खुलता जा रहा है। उसके भ्रष्टाचार का, मिली भगत करके देश की संपदा को लूटने का जो ये खुलासा शुरू हो गया है, वो उस पर जनता विश्वास करने लगी है कि भाई ये बता क्यों नहीं रहे हैं, इतने साक्ष्य सबूत होने के बावजूद ये उस व्यक्ति की रक्षा क्यों कर रहे हैं, उस व्यक्ति के पक्ष में क्यों खड़े हैं। तो लोगों के जहन में ये बात तो अब घर कर गई है, उसका डर है बीजेपी को, और उसी डर को कि आगे कोई बात न उठावे, बात खत्म हो जाए, ये दमनात्मक रवैया अख्तियार किए हैं। लेकिन ये भूल रहे हैं, कांग्रेस दमनात्मक रवैये से नहीं डरती है, वो सत्याग्रह जारी रखेगी। लोकसभा सदन को म्यूट किया जाता है, क्या उस पर भी किसी तरह से कार्रवाई होगी? नहीं, सदन तो अपने आप में ही सक्षम है जी, लेकिन जनता देख रही है आपको याद है एक व्यक्ति की आवाज को दबाने के लिए इस स्तर तक भी उतरा जा रहा है कि उनकी सदन की कार्रवाई को म्यूट किया जा रहा है।
आपको याद हो जब मन की बात पीएम मोदी रिकॉर्ड करवा रहे थे, उस वक्त किसी कर्मचारी ने थोड़ी सी मुस्कान उसके चेहरे पर दिखा, जिसकी वजह से उसकी नौकरी छीन ली गई थी। तो क्या सदन को म्यूट करने वाले जो भी कर्मचारी हैं, स्टाफ्स हैं, क्या उन पर भी कार्रवाई होगी? नहीं, ये सदन की प्रक्रिया है। सदन अपने आप में संपूर्ण है, वो अपने आप का मालिक है। ये वही लोग तय करते हैं, सदन में ही बैठ के सदन के लोग ही तय करते हैं। बस इतनी सी बात है कि सदन में भी जो कुछ हो रहा है, जनता की नज़र उस पे भी है। तमाम चीज जो साक्षात के तौर पर राहुल गांधी ने जो बात कही है वो सच साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगली प्रक्रिया क्या होगी? नहीं, प्रक्रिया विपक्ष की जो है या कांग्रेस की जो है वो यही है कि हम सत्य की आवाज उठाते रहेंगे, राष्ट्रहित की बात उठाते रहेंगे। आपको जितना दमन करना हो करते रहो, हम सत्याग्रह जारी रखेंगे, हम राष्ट्रहित की बात करते रहेंगे। आप कितना दमन करोगे, कितना आप जो है दमन करोगे, कितनी मशीनरियों का बेजा यूज करके आप हमें दबाने का प्रयास करोगे, लेकिन जितना दबाओगे आवाज उतनी और तेज और मुखर होकर निकलेगी। ये इतिहास गवाह है कि कांग्रेस की भी आवाज जितनी दबाने का प्रयास अंग्रेजों ने किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया, उतनी तेज कांग्रेस की आवाज और उभर के आई, क्योंकि वो देश की आवाज थी। आज वही हो रहा है, जितना दबाओगे उतनी आवाज और तेजी से गूंजेगी। सीएम योगी ने तंज कसा है कि सत्याग्रह कांग्रेस कर रही, किस बेस पर कर रही है? वो तो सत्याग्रह के लायक नहीं है, वो कौन सा गांधी है? अब कांग्रेस की जो आरोप है, हाँ। उसका जवाब वही दे दें, या मोदी से कहें क्यों नहीं जवाब दे रहे हो भाई? वो भी तो मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हैं। अगर कोई आरोप लग रहा है, कोई सवाल आ रहा है कि साक्ष्य के साथ कितने रुपए किसके हैं, कहां से आए, तो उसका जवाब चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल। तो जो है तो जवाब ही तो मांगा जा रहा है। जवाब मांगने पे आप जो है कार्रवाई कर रहे हो, तो वो तो उन्हें भी पूछना चाहिए कि भाई योगी मोदी जी आप बता दीजिए। योगी जी को पूछना चाहिए, ये तो राष्ट्र की बात है, देश का इंटरेस्ट है इसमें तो योगी मुख्यमंत्री जी को सहयोग करना चाहिए कि मोदी जी आप बताइए कि भाई बता दीजिए क्या मामला है, क्या सच्चाई। इसमें तो उन्हें सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल। जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने सावरकर का जिक्र किया है कि मैं सावरकर नहीं हूं जो माफी मांगू, तो शिवसेना आहत हुई है। देखिए, राहुल जी को सबको पता है कि वो सत्यवादी व्यक्ति हैं जी। वो और सत्य पे वो चलते हैं, और जो चीज नहीं हुई है उनसे गलती हुई नहीं है, और उसके लिए आप कहें कि आप माफी मांगो तब आपको हम छोड़ेंगे क्योंकि हम सत्ता में बैठे हैं जी, तो क्यों कोई माफी मांगे? आप दबाने का प्रयास कर रहे हो और तुम गलती करो, कहो मेरे पास ताकत है, तुम मेरी गलती को गलती मानोगे तो हम तुम्हें उठा के बंद कर देंगे, तो ये नहीं होगा ना। बंद करो, कितनों को बंद करोगे? 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, मैं दूसरी बार ये सवाल दोहरा रही हूँ, क्या महंगाई, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दे से, अडानी के मुद्दे से, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को दरकिनार करने के लिए भटकाने की वजह से राहुल गांधी एक निशाना है? देखिए, जो चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभाओं के, उसमें भी ये बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, सरकार का जो लोकतांत्रिक मूल्यों पे प्रहार, हमला, तानाशाही, ये सब देश के जितने मौजूद मुद्दे हैं वो सब मुद्दे रहेंगे। ये भी बड़ा मुद्दा एक है कि किस तरह से विपक्ष को आप आवाज ही नहीं उठाने पे आप कुचल रहे हो। क्या कोई रुक रहा है? अभी भी आंख नहीं खुल रही है, आपके दबाने से कोई रुक रहा है? क्यों कोई रुकेगा? विपक्ष को जनता ने जिम्मेदारी दी है कि आप हमारी बात उठाते रहें। सत्ता में बैठे लोग, जनता ने जो जिम्मेदारी दी वो नहीं निभा रहे हैं, तो विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, सत्य को उजागर कर रहा है, सत्य की बात कर रहा है, सत्य का सवाल कर रहा है सरकार से। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा है कि मेरे पिता के बारे में गलत अनाप शनाप बोला गया, उसके बावजूद क्या कार्रवाई होगी? आप देखिए, सदन के अंदर बोला आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, ये क्या है भाई? ये कौन सी भाषा है? आप कुछ तो गरिमा और मर्यादा का ख्याल रखिए। जिस परिवार ने
इस देश को आजादी के लिए बरसों जेल में गुजारे हैं, शहादतें दी हैं, कुर्बानियां दी हैं। आपको पॉलिटिकल आप विचारधाराओं के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन इस तरह से एक प्रधानमंत्री को सदन के अंदर इतनी हल्की बात करना शोभा नहीं देती। क्या सभी के बयानों को 10 साल के अंदर जो बयान दिए गए हैं जिसके द्वारा भी, क्या उन तमाम बयानों को फिर से रिसर्च के जरिए उस पर कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, जब लोग कांग्रेस पे कोई आरोप लगाते हैं तो अब सब कुछ सोशल मीडिया पे उपलब्ध है। ठीक है, तो पुराने सत्तारूढ़ दल के लोगों के और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बयान अपने आप लोग ढूंढ करके पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ला दे रहे हैं। फिर बीजेपी बैकफुट पे हो जा रही है, क्योंकि ये जो इस तरह से ओछे और गंदे बयान है सबसे ज्यादा बीजेपी के लोगों ने दिए हैं। जी, तो क्या लोकसभा चुनाव में इसका नुकसान होगा बीजेपी को? बीजेपी हार रही है, बुरी तरह हारेगी। बीजेपी बढ़ कहाँ रही है, किस प्रदेश में बढ़ेगी? मैक्सिमम पे है। इनके जो ट्रेडिशनल एलायंस थे बिहार में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, राजस्थान में, इनका साथ छोड़ चुके हैं। इनके साथ आज कोई नहीं है। सारे राज्यों में मैक्सिमम लोकसभा सीटें जीत चुके थे, इस बार वहाँ इनकी बड़ी बुरी स्थिति है। बीजेपी का 100-125 सीट पा जाए वही बहुत है, वही बहुत है, बहुत है। खत्म 2024 में 70 सालों तक खत्म। अभी बीजेपी सत्ता में नहीं आने वाली। कितने सालों तक? 70 सालों तक अब बीजेपी नहीं आएगी? नहीं आएगी, दावे के साथ आप कह रहे हैं? एकदम। आप देखिए ना, पंजाब में घटेंगे, राजस्थान में घटेंगे, मध्य प्रदेश में घटेंगे, छत्तीसगढ़ में घटेंगे, बिहार में घटेंगे, बंगाल में घटेंगे, आसाम में घटेंगे, महाराष्ट्र में घटेंगे, कर्नाटक में घटेंगे, उत्तराखंड में घटेंगे, हिमाचल में घटेंगे, यूपी में घटेंगे। सब जगह तो घट रहे, बढ़ कहाँ रहे हैं बीजेपी? कोई एक प्रदेश बता दे जहाँ बीजेपी की सीटें बढ़ रही हो, कोई बता दे, एक सीट बता दे, एक विधानसभा बता, एक लोकसभा प्रदेश बता दे कोई जहाँ बीजेपी बढ़ रही हो। ठीक है, इस बार 2023 में 9 विधानसभा चुनाव है, 9 राज्यों में कितने सीट को लेकर के बीजेपी आ? सारे प्रदेशों में जो भी 2023 में चुनाव होने जा रहे, सब में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। सभी में? सभी में। क्षेत्रीय दल कहीं भी नहीं है भाई, कर्नाटक में हाँ, कांग्रेस आ रही है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस आ रही है, राजस्थान में कांग्रेस, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आ रही है, और तेलंगाना में कांग्रेस आ रही है, मिजोरम में भी कांग्रेस, मेघालय हर जगह हो गया। तो ये सब जगह हमारी सरकार आ रही है, कांग्रेस सरकार आ रही है। 2024 में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, दावे के साथ एकदम। इनमें से 3 राज्यों में तो सरकारें ये लूट के बनाए हैं जी, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में। तो इस बार आखिरी सवाल सर, इस बार चुनाव किस हिसाब से होना चाहिए? वीवीपैट से होना चाहिए, ईवीएम से? नहीं, कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है कि जब वीवीपैट लगाया गया तो वो किस लिए लगाया गया, वो आप उसमें देखते हैं वोट डालने के बाद वीवीपैट में अपने वोट को पर्ची पे देखते हैं। अब टेक्नोलॉजी बदल गई हैं, सिम चिप सब कुछ अब बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है। कांग्रेस से मांग ये है कि वो वीवीपैट में जो पर्ची दिखती है वो पर्ची कट के ट्रे में गिरे, उसको लेकर के जो वोटर है वो एक दूसरे बक्से में डाल दें कि हाँ हमने ये वोट डाला, ये वोट यही है जी, और उसको एक बक्से में डाल दें और मशीन भी गिनी जाए और वो बक्से की पर्ची भी गिनी जाए। भाई आप वीवीपैट लगाए हो 16,000 करोड़ का, क्यों लगाए हो? तो उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है। तो देश के प्रधानमंत्री जो वादे किए थे कि घर घर शौचालय, अरे सुरक्षा और इन तमाम चीजों को लेकर जो वादे किए थे, राम मंदिर बनाना है, 370 हटाना है, मजबूती के तौर पर वही जो वादे किए थे 15 लाख सबके खाते में आ जाएंगे, 2 करोड़ नौकरियां दे दूंगा, गंगा मैया को साफ कर दूंगा, 100 स्मार्ट सिटी बना दूंगा, दाऊद को ले आऊंगा, काशी को क्योटो बना दूंगा, महंगाई को खत्म कर दूंगा, बेरोजगारी को खत्म कर दूंगा, प्राइस कंट्रोल जमीन पे ला दूंगा, पेट्रोल डीजल के भाव एकदम कम कर दूंगा। ये सब हुए क्या? ये सब काला धन भी लाऊंगा, काला धन भी लाऊंगा, वही 15 लाख रुपए। तो क्या हुआ? कुछ तो नहीं हुआ। ये तो वादे थे, यही वादे थे।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश प्रताप सिंह जी, आपने बेबाकी से जवाब दिया है, लेकिन दावे आपने ठोक दिए पूरी तरीके से कि 70 साल तक बीजेपी अब कहीं भी नजर नहीं आएगी। और जिस तरीके से बीजेपी कहती है 70 साल में कांग्रेसियों ने क्या काम किया, हालांकि आप लोग देख सकते हैं कांग्रेसियों ने क्या काम किया है, लेकिन अब यह देखना होगा कि क्या लोकसभा चुनाव में इस बार जीत विपक्ष या फिर पक्ष या सत्ता पक्ष जीत। हाँ, ये दावे जरूर किए गए हैं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। इंतजार कीजिए, 1 साल का वक्त है और देखना होगा कि कैसे वक्त बदलेगा, कैसे सरकार बदलेगी, तमाम चीजें होंगी, लेकिन इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए।